हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले जानना है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमको एक शब्द मिलेगा सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य पूर्णांक क्या कह सकते हैं या सहअभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका हमें इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है। तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उस संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2, 3 दो संख्याएं दी हुई हैं, तो 2 का हम फैक्टर करें तो 2 × 1 और 3 का फैक्टर करें तो 3 × 1। देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में केवल उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है एक है, इसलिए 2 और 3 जो होंगी यह सहअभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए आगे हमको प्रश्नावली 1.3 पढ़ना है, जिसमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हमें सिद्ध करने से पहले जो संख्या दी गई है अपरिमेय संख्या है, और हम इसको मान कर चलते हैं कि माना √5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसमें विरोध उत्पन्न होता है कि दिया है अपरिमेय और हम मान रहे हैं अपरिमेय, तो विरोध उत्पन्न होता है, इसलिए इसको विरोधोक्ति विधि या बाई कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले होगा, मानेंगे कि माना जो कोई p संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि p एक अभाज्य संख्या है, और इसमें जो आपका a जो है, इसको मान लेते हैं हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यदि हम कंडीशन यहाँ देखें कि a² यदि p से विभाजित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो a होगा वो भी जो होगा p से विभाजित होगा। यहाँ हमको ये मेथड थोड़ा सा ध्यान देखना है कि यदि कोई p जो संख्या है अभाज्य संख्या है और a जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि यदि a² p से विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं a भी p से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में हम मानेंगे, यहाँ पर देखिएगा लास्ट में आपको विरोध उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए संख्या के क्या है, परिमेय, जो दिए गए संख्या के हमने विपरीत माना है। तो अगर कोई परिमेय संख्या है तो हम √5 को लिख सकते हैं a और बटे b लिख सकते हैं, a और a बटे b लिख सकते हैं। जहाँ हमें लिखना होगा कि जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0, जहाँ b का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये सहअभाज्य आप ध्यान देंगे, लास्ट में आपको इस पर निर्णय लेना होगा कि वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हमने a और b को सहअभाज्य संख्याएं माना है, यानी यहाँ पर इसका ओनली एक और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यदि एक और एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड स्थितियों में आता है, तो हम कहेंगे कि a और b सहअभाज्य संख्याएं यानी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए √5 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि b√5 आप लिख सकते हैं a। यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा b², यानी आपका हो जाएगा 5b² आपका हो जाएगा a²। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो b² बराबर आपका हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 5। यहाँ से हमें थोड़ा देखना है कि यदि यहाँ पर हमने आपको बताया था, यदि a² 5 से विभाजित है, तो कह सकते हैं कि a भी जो होगा 5 से विभाजित होगा, यानी ये जो 5 होगा वो a² का एक गुणनखंड होगा।
जैसे आपका दे दिया है 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो निश्चित है इसका एक गुणनखंड जो 5 है वो भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। देखिए जैसे आपका हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुणे 5 और बटे में 5, 5 का एक गुणनखंड है ये 5 और इसको हम मान लेंगे क्या चीज़, यम मान लेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर 5 से, यहाँ पर चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा। तब हम कह सकते हैं जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड होगा। ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं कथन 1 या स्थिति इसको मान लेते हैं, स्थिति 1 इसको मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ए के स्थान पे हम a बराबर 5 यम रख देंगे, जहाँ यम एक पूर्णांक है, और a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 5m समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा समीकरण 1 से 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये हो जाएगा m स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं कि 5 बचे आपका हो जाएगा 25, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बटे में आपको कितना बचेगा 5, ये आपको मिला। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हमें ये कहना होगा कि यदि यहाँ पर देखें चूँकि b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए b स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड होगा, इसलिए b स्क्वायर का 5 एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसको हम मान लेते हैं स्थिति 2 मान लेते हैं, और स्थिति 2 और स्थिति 1 में आप देखें तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल रहा है 5, जबकि हमने शुरू में ही कहा है कि जो a और b संख्याएं हैं इसका सह अभाज्य पूर्णांक है, और सह अभाज्य पूर्णांक में ओनली आपका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है 1 हो सकता है, 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो सकता। अगर 1 के अलावा कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वह जो है संख्याएं सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थिति, यहाँ पर हम निर्णय दे सकते हैं स्थिति 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है आपका, एक a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए a और जो b होगा सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर आपका सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट होता है। यहाँ पर हम देखे हैं कि आपका a और b सहअभाज्य पूर्णांक था, यानी a और b का केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सकता है,
और हमने यहाँ पर स्थिति 1 में देखा कि गुणनखंड 5 है, स्थिति 2 में भी देखा b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से हम देखे हैं कि उभयनिष्ठ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का 5 है, जबकि हम जानते हैं a और b दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सकता है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बाई कंट्रडिक्शन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। धन्यवाद।